वेलकम एवरीवन। तो हम लेटर सीरीज में पार्ट 3 करने लगे जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम ना सारे पैटर्न्स देखेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे मैंने लिखा है ए डी डैश सी डैश डैश ए बी डैश सी ए डैश डी सी ए डैश। ठीक है, अब सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन है काउंटिंग कर दो। क्या करो? काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। हमें पता है 16 में चार चार के ग्रुप बनेंगे। बना दो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर है? फिर उसके बाद हमने क्या देखना है, या तो वो सेम होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे ए होना चाहिए, इसका मतलब ये सेम नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, आल्टरनेट वाला। याद है ना, ए बी वाला, ए बी सी वाला लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, उसी पे बता रहा हूँ। अगर ये अल्टरनेट होगा यहाँ पे और तीसरे में ये कॉमन होगा। ठीक है, ये यहाँ पे कॉमन होगा, ये यहाँ पे कॉमन होगा, इसका मतलब यहाँ पे डी नहीं है, इसका मतलब ये अल्टरनेट भी नहीं है। इतना क्लियर हुआ? अब इसको देखते हैं डिफरेंट करके। इसका मतलब सारे डिफरेंट होंगे, है ना। अगर सेम नहीं है, अल्टरनेट नहीं है, इसका मतलब फिर डिफरेंट हो गए। अब सोचो एक बार इसमें क्या आता है। मैं इतनी देर ना ऑप्शंस लिखता हूँ इसमें। ठीक है, आप इतनी देर सोचना, मैं ऑप्शन लिख के आता हूँ। अब मैंने ऑप्शंस लिख दिए। अब आपको पता लगे सेम नहीं है, अल्टरनेट नहीं है, इसका मतलब डिफरेंट होंगे। अब देखो ऑप्शंस। ठीक है, 3 में बी है, 1 में ए है। सोचो यहाँ पे ए डी बी आएगा या सी आएगा, बी आएगा या ए आएगा। यहाँ पे ए है, इसका मतलब मैं यहाँ पे बी डाल के देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बी डाला, मतलब ये वाला मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब देखो लास्ट वाले में डी सी ए 3 दिए हुए हैं, लास्ट में देखो 3 दिए, इसका मतलब है लास्ट में यहाँ पे बी आएगा। अब देखो 20 में है, 20 में इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। ये क्लियर हो गया, पहला बन गया, चौथा बन गया। ठीक है, अब सेकंड में ए बी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सी डी आएगा। अब देखो किस ऑप्शन में सी डी है, इसमें सी डी है, इसमें ए डी है, इसका मतलब यही ऑप्शन ठीक है। अब इसको ही ऊपर फिल कर दो, यही हमारा आंसर आ गया। शायद ये मैंने क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करा भी था, मुझे जहाँ तक लगता है। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। अब पेपर में ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इजी भी नहीं है ये, डिफिकल्ट भी नहीं है, बट सिर्फ लॉजिक की बात है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे पहले काउंटिंग करते हैं, पहले सबसे क्या करना है, काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 17 नंबर है। इसका मतलब इस बार इलॉजिकल पैटर्न आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 17 और 19 पे इलॉजिकल पैटर्न आता है। ठीक है, उसमें कोई भी सीरीज नहीं बनती। ठीक है, अब हम इसमें यूज करेंगे ऑप्शंस, क्योंकि हमें पता है इसमें पैटर्न तो बन नहीं रहा। ऑप्शंस, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। सोचो हम 3 बार ए है, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली 99% ए ही आएगा। इतना क्लियर हो गया। मैं इसको काट देता हूँ 1 सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए। मैं यहाँ पे ए पुट करके देखता हूँ। यहाँ पे आया ए बी सी, फिर ए बी आया, फिर मैं सी डाल के देखता हूँ। 1 मिनट 1 मिनट, फिर से मैं सोचता, ए के बाद सी है कहीं पे? नहीं है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे या बी है। क्या तो मैं यहाँ पे ए डालूंगा, या तो यहाँ पे मैं ए डालूंगा या तो बी डालूंगा, क्योंकि ऑप्शन देखे मैंने, यहाँ पे बी था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए था। अब मैं ए बी सी लिख के देखता हूँ, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए के बाद आया बी, ठीक है, सी आया, सी के बाद ए आया, ए के बाद बी आया। आपको पता चल रहा है, ए के बाद बी आया, ऊपर देखो सीरीज में सी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। ठीक है, अब मैं ए रख दूं, ए के बाद सी तो नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे बी ही आएगा। इसको मैं यहाँ पे ए बी सी, ए बी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा काट लेता हूँ, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ बी। क्या, ए बी सी, ए बी, बी के बाद
क्या देखा मैंने, बी डालूं या ए डालूं? बी डाल के देखता हूँ, है ना। इसको मैं एक बार कर देता हूँ। अगर सी है, सी से पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, सी से पहले बी आ रहा है, फिर सी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है। इसको बंद कर देता हूँ। ठीक, ए के पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है। सी है किसी ऑप्शन में? सी है। ठीक है। हाँ, इसके बाद सी आ रहा है, इसके बाद ए, बी, सी, ए के बाद बी। नहीं, पांच पे हम बंद कर रहे थे, पांच पे सीरीज क्लोज कर रहे थे। इससे पहले क्या आ रहा था, सी। ए से पहले क्या आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा, अब ऑप्शन देखना पड़ेगा। मैंने ए बी सी भर दिया, ए बी सी, यहाँ पे बचा ए, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी, इसका मतलब यहाँ पे ए ही आएगा। आपको क्लियर हुआ है? ये ना ऐसे चल रहा था, ए से बी बनना है, बी से सी बनना है। ठीक है, ए से बी, बी से सी, ऐसे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके पांच पांच की ग्रुपिंग की है, और लास्ट वाला मैंने ऑप्शन से देख के भर दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब आप बोलोगे सर आप बहुत मुश्किल कराते हो, ये उन्हीं बच्चों के लिए आते हैं जो सुनते नहीं है। ठीक है, आप देखो थर्ड क्वेश्चन लिखा है मैंने आगे। यहाँ पे कितने लेटर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सबसे पहले काउंटिंग कर ली, काउंटिंग में कितने मिले, 14, यानी कि नो नो ग्रुप। ये भी 14 में भी कोई ग्रुप नहीं बनता। ठीक है, अब चलो ऑप्शन पे। ऑप्शन पे देखो कॉमन क्या है, लास्ट में बी है, सब में बी है, सब में बी है, सब में बी है। इसका मतलब लास्ट में बी आएगा, ये क्लियर हो गया। 1 2 3 4 बी, 3 बी, 2 बी, 1 बी। ये ट्राई करके देखते हैं। ए के बाद 4 बी, ए के बाद 3 बी, ए के बाद 2 बी, ए के बाद 1 बी। क्लियर हो गया? कौन सा ऑप्शन, ए बी 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 वाला है ना, ए बी 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 वाला, इसका सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16, यानी कि चार चार के चार ग्रुप। याद रखना मेरी बात, सबसे इजी ना यही होता है, चार चार वाला। यहाँ पे एम ओ पी है, यहाँ पे ओ पी, यानी कि एम यहाँ पे आएगा, एम ओ पी, एम ओ पी यहाँ पे आएगा, एम ओ यहाँ पे आएगा, एम ओ, यहाँ पे एम ओ पी, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन नहीं होगा, यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे एन आएगा। आंसर क्या आया, एम एन पी एम ओ एन, ये आंसर है। क्लियर हो गई? ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे, बट सब दिमाग खुलेगा ना, क्वेश्चन निकालोगे ना, तब बनेंगे, ऐसे थोड़ी बनेंगे या देखने से बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना है सबसे पहले, सॉल्व करने के लिए ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग करने के लिए काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में क्या क्या, चार चार की ग्रुपिंग, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, RTU। ठीक है, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे आर टी, यहाँ से लेके मैंने आर टी दिया, RTUS, RTUS। क्लियर हो गया, RTUS, चारों में ये लिखा होगा। अब आंसर क्या आएगा, RSURTS। क्लियर है, आंसर ये आएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MNO, NOP, QOP, QRS। आगे कितने, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ग्रुपिंग के लिए सॉर्ट करने ग्रुपिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 में 18 जाए तो 6 और जाए तो 3 के। ठीक है, MNON, यार इसमें तो राज्य कुछ और लगेगा, मुझे लगता है यहाँ पे 6 कुछ और आएगा। MNO 13 14 15, पता है ना सीरीज में ऐसे करते हैं। फिर ये कितना है, 14 15 16 17। हाँ, ये आ गया 3, ये आ गया 4, यहाँ पे 5 होने चाहिए।
OPQRS, ठीक है। यहाँ पे 6 वाला बन रहा है, ठीक है। यहाँ से M से शुरू है, ये N से शुरू हो रहा है, O से। M से N पे है, N से O पे आया, O से आगे क्या आएगा, P आएगा। PQRSTU। क्लियर हो गया, क्या आंसर है, PQRSTU। अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम ग्रुपिंग करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। निकालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है, यानी कि 4 या 5 के बनेंगे। पहले 4 के बना के देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद कहीं कॉमन है कुछ, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा। चलो 5 5 लेके देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ से बी से सी आ गया, सी से ए आ गया। इसमें यहाँ पे बी भर दूं, ठीक है। ABC लिख के देख लो एक बार। यहाँ पे सी है, 2 बार सी है। यहाँ पे बी है। अगर मैं यहाँ पे बी 2 बार भर दूं, BCA, यानी कि पहले 2 लेटर डबल फिर सिंगल, ये सिंगल डबल है, इसको भी डबल करो, ये सिंगल। ए के बाद ए आएगा, डबल हो गया, फिर डबल सिंगल, डबल, ये भी डबल सिंगल। अब देखो BCA, CAB, BCA, ठीक है। CAB भी ठीक है, ABC भी ठीक है, BCA भी ठीक है। मतलब ये ए से बी से सी से घूम के ऐसे यहीं से चले हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, यानी कि इसका क्या आंसर होगा, बी, फिर उसके बाद ए, फिर ए, फिर बी, फिर सी, BAABC। सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, सिर्फ देखते चलो। समझ आई ये क्वेश्चन, नहीं आई एक बार फिर से देखो। 5 5 की ग्रुपिंग की है, पहले 2 को डबल दिया है, अगले 2 को डबल लिया, लास्ट वाले को सिंगल लिया है, बस सभी को देख के कॉमन किया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए ग्रुपिंग करो, ग्रुपिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 3 बनेंगे या तो 4 बनेंगे। पहले हम 3 बनेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसमें ABC है, यानी कि ABC, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे BCA आएगा। क्लियर है। अब 2 बचे हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमें लेना है स्ट्रेट लाइन में A से B, B से C, यहाँ पे A से B, B से C, ये हो गया। C के बाद क्या आता है, बोलो, A, और A के बाद B, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, BCCAB आंसर। क्लियर है, इजी है, समझ आ रही है। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो। सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। करो ग्रुपिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, यानी कि 4 4 के 4 बना देने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है। अब यहाँ पे ABC है, यहाँ पे AA है। अगर मैं यहाँ पे B, यहाँ पे मैं बी रखता हूँ, पहले यहाँ पे मैंने बी रखा क्योंकि BC सब में इसमें बी नहीं था। अब पहले 2 A, फिर BC, यहाँ पे BC है, यहाँ पे ABC है, यानी कि पहले 2 तो डबल नहीं है। क्लियर हो गया, क्योंकि अगर पहले 2 डबल होते तो ये AB नहीं होता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ABC के साथ ही इसको डबल कर दूं, C को, और यहाँ पे डबल A, यहाँ पे डबल B कर दिया, यहाँ पे डबल C के बाद डबल A। क्लियर है, क्या आंसर आया, BBCAA आंसर। पता चला कैसे किया, A को डबल, B को डबल, C को डबल, A को डबल, सिंपल। नेक्स्ट देखो, अब हम ये ना, एक मैंने प्रैक्टिस शीट उठाई है, इसमें क्वेश्चन है वो हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लिखो ACFJO,
ए में कितना जोड़े सी आता है। पहले मैं इधर लिख लूँ, ए सी एफ जे ओ, थोड़ा सा बदला, ए प्लस 2, सी प्लस 3 प्लस 4 प्लस जे 10 और 5 15, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, प्लस 6, क्या आएगा, 15 और 6 21, 21 पे क्या आता है, टी यू, क्लियर है ना। ए 1 3, ये 6 10 15 21, समझ आएगी कैसे की है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, बी ई एच के, बी कितना है, 2 5 8 11 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 11 3 14, 14 पे क्या आता है, एन, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जेड एक्स यू क्यू डैश, जेड कितना है 26, एक्स कितना है 24, यू कितना है पी यू 21, पी क्यू 17। अब ये आपने याद किए होंगे क्योंकि मैंने आपको अल्फाबेटिकल सीरीज करवाई थी। इसमें कितना, -2 -3 -4 -5, 17 में से 5 निकाले, कितना आएगा 12, 12 में क्या होता है एल, क्लियर है। नेक्स्ट है वो ए डी आई पी, ए डी आई पी, 1 4 9 पी 16, ठीक है। इस पे क्या किया है, +3 +5 +7, आगे क्या आएगा 7 के बाद +9, 16 और 9 25 XY 25 पे यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, CGN, देखो अभी आप खुद सॉल्व करोगे बाकी, ठीक है। अगर सारे में ही करवा दूंगा, आप खुद क्या करोगे एक बार नोट कर लो, को मैं ऊपर तक वीडियो ले जाता हूँ, पॉज कर लेना, ठीक है। जैसे मैं ये लास्ट वर्ड लगाता हूँ LMOR वाला है, 25th देखो, LMOR, एल कितना है 12, एम कितना है 13, ओ कितना है 15, आर कितना है 18, 12 +1 +2 +3 +4, 18 4 22, 22 पे क्या होता है बी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, EHLQ 5 8, एल कितना है JKL 12, क्यू कितना है 17, PQ 17, यस। 5 3 8, 8 4 12, 12 4 17, और 12 5 17, 17 और 6 23, 23 पे क्या आता है W, क्लियर है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। होपफुली आपको लेटर सीरीज सारी समझ आई होगी। आप इन सबको प्रैक्टिस करना, आपको पता चलेगा कि सिंपल वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं और डिफिकल्ट वाले कैसे आते हैं। डिफिकल्ट वाले मैंने करवा दिए, सिंपल वाले आपके नंबर सीरीज के पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसी पे थी लेटर सीरीज और इसी के साथ आपका लेटर सीरीज सारा खत्म हो जाता है। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।